और दुख अपने भाग्य से मिलता है। कोई चाहे कितना भी कोशिश कर ले आपके रास्ते में दुख के कांटे बोने की, लेकिन फिर भी जो सुख आपके भाग्य में लिखा हुआ है, जो विधाता ने आपको देकर भेजा है, वो तो आपको मिलकर के ही रहेगा, चाहे कैसे भी मिले। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। तो ऐसे ही आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी भक्त की कथा लेकर आई हूँ जो देवोदी देव महादेव के भक्त हैं, और ये कथा बहुत सुंदर है। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर सुनिएगा, कथा बीच में अधूरा नहीं छोड़कर जाइएगा, क्योंकि कथा बीच में छोड़ के जाना शुभ नहीं होता है। तो आप सभी पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बच्ची की कथा सुनाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही दुखद भी है, लेकिन लास्ट में आपको बहुत आनंद आएगा इस कथा को सुन करके। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में रहता है वो हमें मिलकर के ही रहता है ना। तो एक छोटी सी लड़की थी जिसके पैदा होते ही उसकी माँ जो है इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े ही दिनों बाद उस लड़की के पिता को भी कैंसर की बीमारी हो गई, जिसके कारण उसके पास बहुत ही कम समय बचा था। उसके पिता को बहुत चिंता होने लगी कि उसकी माँ भी नहीं है, अब मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। तो ये सोच सोच करके बहुत परेशान रहने लगे। लेकिन वो काफ़ी धनवान थे, उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत था। तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर सारा कुछ कर दिया और अपने बड़े भाई और अपनी भाभी को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्हें कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप इनको पढ़ा लिखा के एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाइएगा, उसके बाद एक अच्छा सा लड़का देख करके इनकी शादी कर दीजिएगा। जब 18 साल की हो जाएगी तो इनको जो है सब कुछ बता दीजिएगा और मेरा जो भी धन दौलत है वो आप इनको दे दीजिएगा। तो उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी बेटी जो थी उसको उनके भैया भाभी ने रख लिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उनके भैया भाभी को लालच आ गया। ठीक है, मतलब जो लड़की थी उसके जो बड़े पापा और बड़ी मम्मी थी उसको लालच आ गया कि इतने सारे धन दौलत है, अगर हमने इसको पढ़ाया लिखाया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो हमारी बेटी की तरह होगी। तो इस तरह से उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, बल्कि उनके मन में लालच आ गया कि कहीं ये बड़ी होकर के हमसे सारा धन संपत्ति ले न ले। इसी के चलते उन लोगों ने उसको नहीं पढ़ाया। लड़की के पास धन दौलत तो बहुत था लेकिन उसको पढ़ाया नहीं। दूसरी बात यह है कि लड़की उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, है ना। कहते हैं कि भगवान दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको बहुत देते हैं, उनमें से पहला कि या तो आपको बहुत सुंदर रूप देते हैं या फिर आपको धन दौलत देते हैं। लेकिन इस लड़की को धन दौलत बहुत था लेकिन इसको रूप उतना सुंदर नहीं था। ठीक है, तब क्या हुआ, जैसे जैसे दिन ढलते गए ये बड़ी होती गई। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि ये लड़की जो है वो महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी, जिसके कारण से उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं आता था, क्योंकि जो भी दुख आता था वो महादेव दूर करते थे। ऐसे में क्या हुआ कि जैसे जैसे ये लड़की बड़ी हो गई, धीरे धीरे करके ये बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद उसकी जो बड़ी मम्मी थी उन्होंने कहा कि एक लड़का देख करके इनका शादी कर दीजिए। तो फिर इनके जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि इससे शादी कौन करेगा।
तो उन्होंने कहा कि आप कोई सा भी लड़का देख करके इनकी शादी कर दीजिए, नहीं तो लोग बिरादरी वाले हमें क्या कहेंगे। तब उन लोगों ने ऐसा ही किया और धन दौलत के लालच दे करके लोगों को कहने लगे कि इस लड़की को शादी करके ले जाओ। ठीक है, तो ये बात पूरे जो है रिश्तेदारों में फैला दी गई कि काफ़ी सारा धन दौलत है लड़की का, तो उनमें से थोड़ा मोड़ा जो है लड़की को दे ही दिया जाएगा। तो लड़की क्योंकि उतनी खूबसूरत थी नहीं, तो एक लड़का था जिसको जो है उसके घर वाले उसको शादी के लिए बार बार जो है उसको बोल रहे थे, लेकिन लड़का को वो लड़की पसंद नहीं थी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि पहले तुम इससे शादी कर लो, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा धन दौलत आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको थोड़े दिन के बाद छोड़ देंगे और हम तुम्हारा दूसरी शादी करवा देंगे। तब लड़का मान गया, मतलब कि लड़का को भी धन दौलत का लालच हो गया और फिर लड़का ने छोड़ दिया, मतलब लालच के चलते जो है लड़की से शादी कर लिया। ठीक है, अब जो है शादी हो गई। अब शादी तो हो गई, अब जैसे ही शादी हुई लड़की ससुराल गई, बहुत सारे सपने लेकर के गई। उन्हें लगा कि जो प्यार जो दुलार उनको यहाँ पे नहीं मिला, अपने बड़ी पापा और बड़ी मम्मी के पास नहीं मिला, वो शायद उसको ससुराल में मिल जाए। फिर वो ससुराल में गई, लेकिन वहाँ भी उनका वही कहानी चलता रहा। घर का सारा काम नौकरानी की तरह सब कुछ करती थी, लगता ही नहीं था कि इतने बड़े घर की बेटी है और इतने बड़े घर में ब्याह कर आई है। घर का सारा काम करने के बाद जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती थी, तो उसका पति उसको धुक्कार के उस कमरे से बाहर निकाल देता, ये कहते हुए कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तब उस लड़की ने पूछा कि अगर मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ तो फिर आपने शादी क्यों किया। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मतलब हर कोई पूछेगा कि अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आपने शादी के लिए हामी क्यों भरी। तो उस लड़के ने साफ साफ कह दिया कि हमें बस धन दौलत चाहिए था, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाके दूसरे किसी भी रूम में सो जाओ। लड़की चुपचाप वहां से चली गई। ऐसे ही दिन काटते रही। एक दिन लड़का अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आपने जो प्रॉमिस किया था कि मेरी दूसरी शादी कराओगे तो उसका आपने कुछ सोचा। तो जब वो दोनों ये बातें कर रहे थे तब इस लड़की ने उनकी सारी बातें सुन ली और इनके मन में बहुत डर बैठ गया और ये बहुत ज़्यादा डर के मारे कुछ भी बोलने लगी। इसके मुंह से जो निकलता था ये वही बोलने लगी। तब एकदम से जो है उनके ससुराल वाले, मतलब उन लोगों ने इनको पागल साबित कर दिया पूरे गांव वालों के सामने। ये लड़की पागल नहीं थी, लेकिन ये बहुत परेशान थी, इस वजह से उन लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया, इसको पागल साबित करके इसको पागल खाने भेज दिए। ठीक है, इसको जैसे ही पागल खाने भेज दिए उसके बाद इन्होंने अपने बेटे का बहुत ही धूमधाम से एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करवा दी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब शुरू होती है मेन ये। शादी तो इन्होंने कर ली, उसके बाद इनके पास धन भी हो गया और सुंदर सी एक घर में बहू भी आ गई। अब जो है भगवान का लीला शुरू हो जाता है। अब भगवान ने जो लीला रची उसके बाद सबके होश उड़ गए। हुआ ये कि जो इनके बड़े मम्मी और बड़े पापा थे उनके घर में अचानक इतना परेशानी आ गया और अचानक से उनके बड़े पापा को कैंसर हो गई। ठीक है, अब जो है वो इतना डॉक्टर दिखाए या हर जगह जहाँ जहाँ लोग बोलते थे वहाँ गए, सब दिखाए, रिपोर्ट करवाए, सब कुछ किया, लेकिन उनको ठीक नहीं हुआ। उनका जितना भी धन दौलत था सब खत्म हो गया बीमारी के चक्कर में, क्योंकि वो लालच वाला धन दौलत था ना, इसलिए वो सब खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो बड़े पापा थे वो भी नहीं रहे। यहाँ पर जो उसका पति था
वो तो पागल खाने में थी, लेकिन उसका पति यहाँ पे घर में एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके अपना सुखी जीवन बिता रहा था। एकदम से उनके शरीर में एकदम छोटी छोटी जो फुंसियाँ होती है, एकदम सफ़ेद कलर के, उस तरह का होना शुरू हो गया। इन्हें लगा कोई नॉर्मल सी छोटी मोटी चीज़ होगी, जो कि कभी कभी पानी की वजह से होती है, खान पान की वजह से होती है, या फिर हमारे शरीर में और भी बहुत तरह की कमी हो जाती है जिसके कारण ये सब होता है। तो उन्होंने इसको बहुत ही हल्के में लिया कि जो भी है 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि उसका मुख एकदम जो है बहुत ही बदसूरत दिखने लगा। जो उस लड़की के पति था उसका मुंह बहुत ही खराब दिखने लगा। अब जो सुंदर लड़की ने उससे शादी किया था, उस लड़की को अब अपने ही पति से घृणा होने लगी। जब उसका पति उसको अपने पास बुलाता या फिर रूम में जाने के लिए कहता, तो उसकी पत्नी जो है उस रूम में नहीं जाती थी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था। और वो एकदम सामने से बोल दी कि मुझे आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत ही बदसूरत, बहुत ही खराब दिखते हो। आपके मुंह पर बहुत सारे जो है फुंसी आ गए हैं, जो कि बहुत खराब दिखता है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। और तब जाके उनको अपनी पहली पत्नी की याद आने लगी कि मैंने उनके साथ ऐसा ही कुछ किया था। उसके थोड़े दिन ही बाद वो जो सुंदर सी बहू थी, उसके मायके में उसके भाई का शादी था। तो वो अपना बैग पैक कर रही थी, तभी जो है इनका पति भी अपना सामान पैक करने लगा। तो वो लड़की बोल रही है, जो वो सुंदर सी लड़की थी, वो कह रही है कि आप अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? शादी के लिए सिर्फ मैं जा रही हूँ, आप नहीं जा रहे हो। पति बोल रहा है कि मैं क्यों नहीं जाऊँ, मेरे इकलौता साला की शादी है, मैं ज़रूर आऊँगा। तब जाके वो लड़की कहती है कि देखिए, अगर आप वहाँ पे आए तो मेरी बहुत जग हंसाई हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी आपको वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप बहुत बुरे दिखते हैं। आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपकी परछाई भी चली गई तो मैं वहाँ पे सबको क्या जवाब दूँगी। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो इनको बहुत दुख भी लगा और अपनी पहली पत्नी की बहुत याद आई। फिर जो है वो लड़की चली गई। उसके पीछे पीछे उसका पति भी थोड़ी देर बाद चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की जब वो अपने मायके पहुंची तो वो अपने पिता से जाकर कह रही है कि पिताजी, अब मुझे उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि उसका चेहरा इतना खराब हो गया है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे दूसरी शादी करनी है। और ये सुनकर वो लड़का रोता हुआ घर वापस आया। घर आने के बाद इन लोगों के पास भी अब कुछ बचा नहीं था, क्योंकि सुंदर सी जो वाइफ, जो बहू लेकर आए थे, वो तो घर छोड़कर चली गई। उसके बाद जो पैसा इन्होंने पहली पत्नी से जो धोखे से लिया था, वो तो इनका इलाज में ख़त्म हो गया। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। और जो वहाँ पे पागल खाने में जो इन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, वो एक्चुअल में पागल थी ही नहीं। वो कभी भी पागल नहीं हुई थी, लेकिन वो जो है एक चिंता के कारण वो कुछ भी बड़बड़ा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो सुना था उस चीज़ पर उनको भरोसा नहीं हो रहा था। वो भगवान से कहती थी कि मेरी ऐसी कौन सी गलती है जिनकी मुझे सज़ा मिल रही है, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति करना कभी बंद नहीं करती थी। फिर ऐसे ही वहाँ पे जो डॉक्टर थी, जो उसका इलाज करती थी, उन्होंने देखा कि थोड़े ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब ये पागल थी ही नहीं। जब वो बहुत ठीक हो गई, उसके संस्कार देखे, उनके विचार देखे, उनका जो पूजा पाठ करने का तरीका, उनका लोगों के साथ जो बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा पसंद आया उस डॉक्टर को। और उसने अपने भाई के साथ उस लड़की की शादी कर दी और वो बहुत ही सुखी जीवन जीने लगी। मतलब कि जो धन दौलत उनसे छीन गया था, उनसे कई गुना ज़्यादा उनके पास था। और उन लोगों ने सिर्फ उनकी अच्छाई को देखा,
वो कितनी बदसूरत है ये नहीं देखा, वो कितने गुणी है वो देखा, और उन्होंने एकदम से उनको अपना लिया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर किस्मत में सुख है तो कुछ भी हो जाए, कोई चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपको आपके हिस्से की खुशियां आपको जरूर मिलेगी। वैसे ही जैसे उस लड़की को अपने हिस्से की खुशियां मिल गई और वो बहुत सुखी जीवन बिताने लगी अपने ससुराल में। तो कभी कभी जो है हमें ऐसे छोटे मोटे दुख का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे दुख का सामना करते हो तो आप ये उम्मीद रखो कि भगवान आगे आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा है। आपके जीवन में भी वो खुशी के पल जरूर आएंगे। आपको हारना नहीं है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। आपको बस भगवान से जुड़े रहना है, उनके शरण में रहना है। कभी भी वो आपको एकदम से फटकारेंगे नहीं। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो अगर कोई भी इस तरह का गलत काम करते हैं, कोई किसी के साथ गलत करते हैं, लालच करते हैं, तो अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी से भी धोखे से लिया हुआ धन हमें कभी भी उसका फल नहीं मिलता है। किसी न किसी रूप में वो चला ही जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है, बहुत कुछ समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं ईश्वर से जुड़ी जो भी जानकारी इस चैनल पे लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सब कोई जोर से बोलिए हर हर महादेव।